मैम, आप विश्व हिंदू महासंघ की प्रेसिडेंट हैं और वर्तमान समय में नेपाल की पूरी जनता त्रस्त है, आर्थिक तंगी है और जनता जो है राजतंत्र की मांग कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? जी, तो क्या है कि अभी नेपाल के जो सिचुएशन है वास्तव में इकोनॉमिक हिसाब से बहुत कठिन परिस्थिति में है। जो भी युवा लोग हैं वो बाहर हैं, विदेश में हैं और यहाँ के जो हमारे उर्वर भूमि है वो ऐसा ही खाली पड़ रहे हैं और उन्नत कृषि उत्पादन नहीं है, उत्पादन करने का कोई इसमें ध्यान भी नहीं है। सारे देश रेमिटेंस से अभी गुजर रहे हैं। अगर यहाँ से हमारे युवा लोग विदेश नहीं जाते हैं तो रेमिटेंस के लिए भी प्रॉब्लम हो जाता है। जो भी लोग गांव में रहते हैं वो लोग बाहर से बेटा और कोई किसी के घर से, किसी के वाइफ गई है, किसी के बेटी, किसी का भाई, किसी का हस्बैंड बाहर गए हैं तो वो लोग उनका रेमिटेंस से उनका घर बार ढंग रहे हैं ना, ऐसा परिस्थिति है। तो ये क्यों हुआ? ये जो हमारे देश में व्यवस्था अभी हो रहा है, जो गणतांत्रिक व्यवस्था चल रहा है, एक्चुअली नेपाल के लिए ये व्यवस्था अपाप सिद्ध जैसा ये अच्छा नहीं हुआ। ये व्यवस्था में जनता को डिलीवरी नहीं दे सके रहे हैं, है ना। इनका बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है इस पाने में कि ये लोग सारे सत्ता के लिए लिप्त है ना। तो उनका कोई इथिक भी नहीं है। सब आज भी वही कांग्रेस, एमाले, माओवादी मिलकर सत्ता में रहेंगे। फिर कोई यही तीन लोग जो शेरबहादुर देउवा, केपी ओली, प्रचंड जी, माधव नेपाल, यही लोग उनको आपस में मिलीजुली सरकार बनाते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। ऐसा चल रहा है। तो अभी तो जनता तो वो जमाने की नहीं है ना, अभी तो पढ़े लिखी हुई जनता है। तो वो लोग कंपेयर करने लगे कि उस टाइम में क्या थे, अभी क्या है। पहले तो सबसे राजा को ब्लेम करने लगे थे, नेपाल के राज संस्था को। तो सारे लोग उसमें चले गए। हो सकता है कि राजा से कोई गलती हो गया तो नया व्यवस्था लाने के लिए नया व्यवस्था भी आ गया। फिर वो व्यवस्था में अमन, चैन, शांति, जो एक सुविधा ऐसा जो होना था नागरिक को, वो नहीं हो पाया। अभी सभी लोग कहने लगे कि नेपाल में अभी हमारे जो राज संस्था था वो दुनिया के एक सर्वोच्चम, एक मान्यता प्राप्त संस्था था, सभी हिंदुओं का आस्था का केंद्र था। अभी वो नहीं है तो हम हिंदू लोग, जो सनातनी लोग हैं, हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन, प्रकृति पूजक, जो हम लोग ओमकार परिवार बोलते हैं, हम सब इसमें दुखी हैं और हम चाहते हैं कि नेपाल में फिर भी वैदिक जो सनातनी है वो लोग चाहते हैं कि संवैधानिक राज संस्था और हिंदू अधिराज्य का अभी मांग हो रहा है। हम लोग भी यही चाहते हैं, इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। तो अभी ऐसा परिस्थिति निर्माण हुआ कि नेपाल के डेमोक्रेसी डे फागुन 7 गते के अवसर पर नेपाल के राजा ने जो संवेदन किए हैं कि वीडियो संदेश से कि अभी देश का ये समस्या ऐसा ऐसा हुआ है, तो ये जो व्यवस्था है और जो नेता लोग हैं इनमें डिलीवरी नहीं दे सके और समस्या ऐसा गुजर रहे हैं कि हमारे दिन दिन अराजकता, कुशासन, भ्रष्टाचार, है ना, अनियमितता ऐसा बढ़ रहा है। तो इसको कंट्रोल ये लोग ने कंट्रोल नहीं किया, नहीं कर सके। तो ये जो राज संस्था का विरासत था वो उनने जनता को भावना को कदर करके उनको छोड़ दिया था। तो अभी उनका जो संदेश आया वो संदेश में ऐसा है कि अब ये नेपाल को, देश को हम लोग अब चलाएंगे और सारे जितने भी हमारे नागरिक हैं, जितने भी जनता है, नेपाली लोग हैं, हमको एक बार साथ दीजिए, ऐसा अपील किया है। तो ये अपील जब राजा का आया तब सारे दुनिया, अभी देखिए मुझे लगता है 6 साझा एजेंडा में हम लोग एक रहते हैं, एक आपस में सहजीकरण करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। उनकी जो अभी ये समिति में दुर्गा प्रसाद जी भी हैं, मैं भी हूँ और सारे बुजुर्ग लोग हैं, सारे विद्वान लोग हैं। तो और भी जुड़ने का परिस्थिति निर्माण हो रहा है। तो हम सब इकट्ठा होकर नेपाल को हिंदू अधिराज्य बनाने के लिए
आगे बढ़ रहे हैं, बढ़ेंगे। इसमें मैं सभी नेपाली जितने भी हमारे भाई बहन हैं सबके मैं सहयोग के लिए अपील करना चाहती हूँ। और हमारे पड़ोसी देश में भी बहुत ज्यादा हमारे नेपाली भाई बहन लोग गए हैं। हमारे भारत में भी बहुत ज्यादा नेपाली लोग हैं, वहाँ भी रोजगारी के लिए, वहाँ भी हमारे पढ़ाई के सिलसिले के लिए गए हैं। उनसे भी मैं सभी से प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी दुनिया में हमारे अंतर्राष्ट्रीय में भी जितने भी ओमकार परिवार है, उन सब का आस्था का देश है नेपाल। यहाँ भगवान पशुपतिनाथ का मंदिर है, माता जानकी का जन्मस्थली है, भगवान गौतम बुद्ध का जन्मस्थली है ना। ये नेपाल संसार के हिंदुओं की आस्था के देश है। सभी ऋषि मुनियों ने यहाँ आपका ऋषि मुनियों सब ने यहाँ आए हैं। भगवान सभी देवी देवता का वासस्थान है ना। तो इसी हिसाब से नेपाल एक देवभूमि है। ये देवभूमि को संरक्षण करने के लिए एक अभिभावकीय शक्ति का जरूरत होता है। अभिभावकीय शक्ति हम लोग राष्ट्र संस्था को मान सकते हैं, दूसरे पार्टी वाले को हम लोग नहीं मान सकते।